दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही यूनिक और प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस कांस्टेबल और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। पार्ट 20 है, इससे पहले पार्ट 19 बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए कह रहा है इस फिगर में। कैसे निकालेंगे? देखिए ट्रिक समझिए, ट्रिक इसकी समझिए दोस्तों, तभी निकल पाएगा। इसकी लॉजिक क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, आप जानते होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक जटिल टाइप बना दिया है, तो भी बहुत ईजी तरीके से हम निकालेंगे। जैसे इस तरीके का फिगर है तो आप सभी आँख बंद करके कहेंगे कि ये तो बहुत ईजी है। इसमें नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 और उस नंबर को जोड़ लीजिए 4 3 7 2 9 1 10। सभी नंबरों को जोड़ने पर इसमें कितने आ गए? 10 आ गए। चलिए ठीक है, सेम ट्रिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले इस वाले को देखेंगे। देखिए अलग अलग पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। पहले इस त्रिभुज को देखिए और इसमें नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने का तरीका ये है कि 7 6 ऐसे जोड़ना नहीं है दोस्तों, दो जोड़ने का भी एक यूनिक तरीका होता है। 7 लिखिए जो सबसे मैक्सिमम नंबर है, इससे एक ज़्यादा कितना होता है? कहेंगे 8 होता है, और 2 से भाग दे दीजिए। कितना भी लंबा आ जाए, अगर आपका 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, जो भी मैक्सिमम नंबर रहेगा उसमें उससे एक ज़्यादा से गुणा कीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 7 चौको 28। कितना आ गया ऊपर वाले में? 28। क्लियर? कैसे सेकेंड लगेगा, तरीका मालूम रहेगा। फिर अब जो ये बेस दिख रहा है ये वाला, इस टाइप से अब इनमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर 5 है तो वैसे ही कर लीजिए, 5 गुणे 6 बटे में 2, तो 2 से काटेंगे 3 5 3 15 हो जाएगा, 15 लिख लीजिए। ऐसे ही ये बेस आपको दिख रहा है, क्लियर? इसमें भी 1 2 3 कर लीजिए। तो ये तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं, जो आसानी से जुड़ जाए उसको ये करने की जरूरत नहीं। मैक्सिमम नंबर के लिए 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 6 जोड़ लीजिए। और लास्ट में आपका ये एक बेस दिख रहा है तो इसमें एक ही है तो 1 जोड़ लीजिए। क्लियर हो गया? तो 6 1 7 5 12 8 20 हो गया। और यहाँ पर 2 1 3 2 5 कितना हो गया दोस्तों? 50 त्रिभुज। यहाँ पे काउंट करते तो काउंट करते ही रह जाते। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। दोस्तों इसी बात पे एक लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, कह रहा है निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या। इसमें भी त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसको कैसे काउंट करेंगे। कैसे काउंट करेंगे दोस्तों, इसकी भी एक ट्रिक है, जान लीजिए। लॉजिक इसका समझे रहेंगे तो दोस्तों इससे मिलता जुलता अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको भी आप सेकेंडों में उड़ा देंगे। इसमें त्रिभुज की संख्या नहीं निकालनी है दोस्तों। देखिए सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे हमें निकालनी है वर्ग की संख्या। किसकी? वर्ग की संख्या। क्योंकि देखिए इसमें वर्ग बन रहा है, तो वर्ग की संख्या निकालनी। तो अगर जब भी आपका इस तरीके का वर्ग हो, जैसे यहाँ पर एक बड़ा सा वर्ग है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे वर्ग बने हुए, यानी कि वर्ग में एक तरीके से कह सकते हैं अगर वर्ग में प्लस बना हुआ है तो इसमें वर्ग की संख्या 5 होगी। बस यही दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और भी जो तरीका है, इसकी लॉजिक होती है, इसका ट्रिक होता है, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जा करके देख लीजिएगा उसको। तो यहाँ पर 5 हो गए, तो अब यहाँ पर काउंट करेंगे। यहाँ पर इतने इस टाइप के वर्ग बने हुए हैं। जैसे एक ये दिख रहा है फिगर 1, फिर यहाँ पर एक दिख रहा है 2, यानी जितने यहाँ पर कार्नर दिख रहे हैं उतने उस टाइप के फिगर बने हुए हैं, ठीक। तो सब में हम 5 5 5 5 इस तरीके से अगर कर लें तो क्या आंसर हो जाएगा? नहीं दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा अभी मैं बता रहा हूँ। इसको पहले तो काउंट कर लीजिए, 5 5 10 5 15 5 20 25 30। कितने हो गए? 30 हो गए। 30 इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या गड़बड़ी है, जब ये ज्वाइंट हुए हैं एक दूसरे से, ये और ये जब ज्वाइंट हुए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक जो वर्ग है इसमें कॉमन हो गया। ऐसे ही जब ये ज्वाइंट हुआ है तो इसमें का ये वर्ग कॉमन हो गया, ऐसे ही ये वर्ग भी कॉमन हो गया, ऐसे ही ये वर्ग भी कॉमन हो गया, और ऐसे ही ये वर्ग। तो जो कॉमन वर्ग हैं यानी कि दोनों में गिना गए हैं, उनको तो माइनस करना ही पड़ेगा, इसलिए कि दोनों में वो काउंट हो चुके हैं, एक ही में काउंट होना चाहिए। तो दोस्तों इसको हम माइनस कर लेंगे। 1 2 3 4 5 कितने हैं? 5 है, तो 5 माइनस कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर ज़रा कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। क्या कह रहा है कि 7 है, 3 है, और दोस्तों यहाँ पर 28 बना हुआ है, 9 है, 8 है, यहाँ पर 81 बना हुआ है, 5 है, यहाँ पे मिसिंग नंबर हमें पता ही नहीं है, वही पता करना है, और यहाँ पे 50 बना। तो लॉजिक को समझिए कैसे ये 28 बना हुआ है। उस लॉजिक को समझेंगे तभी तो पता कर पाएंगे कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या आएगा।
तो चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पर 7 और 3 की हेल्प से बनाते हैं तो हमारा हो जाएगा 7 गुणे 3 7 3 21। चलिए 28 लाने के लिए हम इसमें 7 जोड़ देते हैं तो आपका 28 आ जाएगा। सेम अप्लाई कर दीजिए यही ट्रिक यहाँ पर। तो 9 गुणे 8 करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 79 हो जाएगा। ये तो गलत हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है, आना चाहिए 81। आखिर कैसे आएगा, मसला है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, 7 ऐड किया, बिल्कुल सही है। जो ये पहला नंबर है उसी को ले जाकर के ऐड कर रहा है। यहाँ पर पहला नंबर 9 है तो गुणा करने के बाद यहाँ 9 ऐड होगा, ना कि 7। तो अब 81 आ गया, कोई दिक्कत हुई यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप सोचेंगे यहाँ पर मिसिंग नंबर की जगह क्या कर सकते हैं। तो अब बताइए मुझको कि 5 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, उतनी देर तक पढ़ते रहिए कि 50 से कम हो, 50 से ज़्यादा ना हो, और फिर उसमें हम 5 को ऐड कर दें तो हमारा 50 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 5 3 15 5 6 20 50 25 5 6 30 5 7 35 5 वाले 40 5 9 45 45 ऐसी संख्या आ रही है 5 का गुणा करने पर, जिसमें 5 जोड़ने पर 50 आ जाएगा। उसका समीकरण बना करके भी हल कर सकते हैं, वो भी अभी मैं दिखा देता हूँ। ऐसे आपने हल किया तो क्या हो गया, आपका 45 आया, यानी कि किससे गुणा किया गया, 5 गुणे 9, 9 से गुणा किया गया और फिर इस 5 को ला करके ऐड कर दिया गया, यानी दूसरी संख्या हमारी क्या मिल गई, 9 मिल गई। यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगर यहाँ पर x मान करके लगाते, सपोज कीजिए अगर इस 9 की जगह हम x लेते तो 5x हो जाता और प्लस 5 बराबर 50 लिखते, इस टाइप से लगाते तब भी वही बात होती। इसको घटाते तो 45 आ जाता और x बराबर करते तो ये आपका 5 बटे में चला जाता, तो 5 9 45 तब भी आ जाता, ये भी आंसर आ जाता। ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीका सही है, कोई गलत नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है, 9 इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी कमेंट कीजिए दोस्तों। कह रहा है यदि रिक्वेस्ट बराबर H2R52TU है तो एसिड बराबर क्या होगा। यानी जिस सांकेतिक भाषा में इसके बराबर ये दिया, उसी सांकेतिक भाषा में हम एसिड बराबर निकालना है। तो पहले हमें देखना है कि रिक्वेस्ट को किस सांकेतिक भाषा में वो लिख दिया है। रिक्वेस्ट देखिए R है, R की जगह क्या लिखा है, S लिखा है। R की जगह S लिखा है, चलिए ठीक है, R के बाद S आता है, लेकिन E की जगह 2 लिखा है, नहीं समझ में आ रहा है। फिर Q की जगह R लिखा है, चलिए ये भी समझ में आता है, Q के बाद R आता है। फिर U की जगह 5 लिखा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। E की जगह 2 लिखा है, ये भी नहीं समझ। S के बाद T आता है, चलिए T लिख दिया, ये भी समझ में आ रहा है। T के बाद U आता है, चलिए ये भी समझ में आ रहा है, T के बाद U लिख दिया। अब ये जो लिखा हुआ है इनका नंबर, अल्फ़ाबेट की जगह नंबर, वो नहीं समझ में आता। तो समझते हैं उसको। देखिए किया क्या, ये सभी E और U और E आपको कहीं ना कहीं क्या दिख रहे हैं, आपको वावेल दिख रहे हैं। तो A-E-I-O-U ये क्या है, 5 टू वावेल होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, 5 टू होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनका नंबरिंग किया गया अलग से, 1 2 3 4 5, 5 वावेल, 5 का अलग से नंबरिंग कर दिया गया। अब यहाँ से उठाया गया, E की जगह पर 2 देखिए आ रहा है, 2 लिख दिया गया है, और U की जगह 5, E की जगह 2, सेम वही देखिए ये आ गया आपका। अब एसिड की जगह लिख दीजिए, एसिड की जगह, तो अगर आप A की जगह देखें तो 1 आ जाएगा। C की जगह वावेल तो है नहीं, कॉन्सोनेंट है, तो C के बाद आपका D वाला आएगा तो उसको लिख देंगे। I की जगह दोस्तों 3 है तो 3 लिख दीजिए। D के बाद आएगा आपका E। कोई दिक्कत यहाँ तक हुई, तो 1D3E देखिए, ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों बहुत तरीके के, जब प्रैक्टिस किए रहेंगे तरह तरह के क्वेश्चन, तभी आपका दिमाग वहाँ पे पहुँच पाएगा, वरना कंफ्यूज में पड़ जाएंगे आखिर लिखा कैसे है। नेक्स्ट, अब देखिए ब्लड रिलेशन का, मैंने कहा कि इसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कह रहा है कि ए सी के पिता हैं, डी बी का पुत्र है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन हो तो बी का ई से क्या संबंध है। जैसे इसमें दोस्तों हम कोशिश करेंगे डायग्राम बना करके सॉल्व करने की। एक दूसरे से कड़ियाँ जब जोड़ेंगे ऑटोमेटिक निकल जाएगा रिश्ता, ठीक है। ऐसे दिमाग में करेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी और आंसर गलत हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में कहेगा उसी हिसाब से हम बनाएंगे। पहले कह रहा है कि ए सी का पिता है। क्या कह रहा है, ए जो है वो सी का क्या है, पिता है, ठीक, लिख लिया हमने। अब इनसे जुड़ा नहीं है, आगे कह रहा है डी बी का पुत्र है। डी क्या है, बी का पुत्र है। ए सी का पिता था और डी बी का पुत्र है। एक काम करेंगे कि हम पिता को जो है इधर ही लिखेंगे और पुत्र को इधर लिखेंगे, यानी कि बी का पुत्र है तो बी क्या होगा, बाप या माँ कुछ होगी। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे, चूंकि ये कह रहा है ए सी का पिता है तो यहाँ से सी पता चल गया कि जो है ए पता चल गया कि क्या है, बाप है, पिता का मतलब पुरुष है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चला है डी बी का पुत्र है, तो ये बी जो है ये हमको पता नहीं है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है। माँ भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी को यहाँ पर लिखेंगे और ये पुत्र हो गया। तो अभी यहाँ पे रहने देंगे, सिर्फ पुत्र इंडिकेट कर देते हैं इस तरीके से,
अभी रहने देते हैं, ये इसलिए फाइनल नहीं है कि बी है क्या। आगे कह रहा है कि ई ए का भाई है। अब यहाँ पर ई कोई है और वो कह रहा है कि ए का क्या है, भाई है। ठीक है, ये दोनों ई और ए भाई हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि सी डी की बहन है, क्या कह रहा है, सी और डी क्या है, सी डी की बहन है, क्या है, सी डी की बहन है, तो बी का ई से क्या संबंध है, इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है। अब यहाँ से समझिए, ए जो है सी का पिता है, बी जो है डी का माता है कि पिता है, ये अभी फाइनल नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सी और डी क्या है, सी डी की बहन है, तो डी क्या हो जाएगा, ए का भी पुत्र हो जाएगा, ए का भी, यानी डी का पुत्र पिता भी ए हो जाएगा। तो जब ये पिता हो गया डी का और जब बी का डी पुत्र है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी होंगे कि नहीं, यानी ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी किसकी, ए की। और ए के भाई को क्या कहेगी, ए का भाई जो है देवर होगा, तो ये इसकी क्या लगेगी, भाभी लगेगी। क्लियर, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिशा और दूरी का है। कह रहा बाबू रहीम का पड़ोसी है। दिशा और दूरी में देखिए, आपको दिशा और दूरी का ज्ञान हो, कम से कम दिशा का तो कंपलसरी है ज्ञान, बाकी दिशा और दूरी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से निकाल लेंगे क्वेश्चन से। यहाँ पे पूरब हो गया, यहाँ पे पश्चिम हो गया, यहाँ पे उत्तर हो गया, यहाँ पे दक्षिण हो गया। क्लियर। अब कहिए बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका घर उत्तर पश्चिम में 200 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है बाबू रहीम का पड़ोसी है। मान लीजिए कोई रहीम है, ठीक, इसका पड़ोसी है बाबू, उसका घर कह रहा है उत्तर पश्चिम की तरफ। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा होगी। यानी अगर रहीम का घर यहाँ पे है तो बाबू का घर कहाँ होगा, इस तरीके से होगा। कितनी मीटर की दूरी पर, कह रहा है 200 मीटर की दूरी पे है, उत्तर पश्चिम की दिशा में, किसका, बाबू का घर। इतना क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि बाबू रहीम का पड़ोसी है और उत्तर पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर उसका घर है। ठीक है, आगे कह रहा है जोसेफ रहीम का पड़ोसी है। जोसेफ कह रहा है रहीम का, इसी रहीम का जोसेफ भी पड़ोसी है। उसका घर कह रहा है दक्षिण पश्चिम में 200 मीटर की दूरी पर। इस रहीम से जोसेफ का घर किधर कह रहा है, दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम कहाँ है, यहाँ पर देखिए जो आपने दिशा वाला फिगर बनाया, ये तिरछी है, ये दक्षिण पश्चिम हो गई। तो ऐसे ही इसको भी ऐसे ही तिरछा बनाएंगे। ये आपकी दक्षिण पश्चिम हो गई, किसका है, जोसेफ का है। जोसेफ को हमने बनाया कितनी दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे। क्लियर हो गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वो दक्षिण पूर्व में 200 मीटर की दूरी पर। कह रहे गोपाल अब इस जोसेफ का पड़ोसी है। अब इससे दिशा नापेंगे, अब जोसेफ से दिशा को देखेंगे। कह रहा है जोसेफ दक्षिण पूर्व में, क्या है, जोसेफ की जगह से हम दक्षिण पूर्व देखेंगे तो दक्षिण पूर्व किधर होगा आपका, आप कहेंगे कि ये देखिए फिगर बना हुआ, यानी कि ये आपका इस तरीके से होगा। दक्षिण पूर्व क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। दक्षिण पूर्व में कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी पर कौन है, गोपाल है। गोपाल आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, राय गोपाल का पड़ोसी है और उसका घर उत्तर पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर। अब राय जो है इस गोपाल का पड़ोसी। अब इस गोपाल से हम जो है दिशा को दर्शाएंगे, किधर कह रहा है, उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व कहाँ है, देखिए फिगर में उत्तर पूर्व इधर है, तो इस साइड में ऐसे हम दिखाएंगे कितना, 200 मीटर की दूरी पर कौन है, राय है। कौन है, राय है। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और दिशा को इंडिकेट करते जाएंगे, दूरी को इंडिकेट करते जाएंगे, तो दोस्तों कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, राय का घर बाबू के घर से किस दिशा में है। इस राय का घर कह रहा है इस बाबू के घर से, इन दोनों को, राय का घर बाबू के घर से, तो ये दिशा ऐसे होगी। ऐसी दिशा कौन सी है, यही है, यानी दक्षिण पूर्व वाली दिशा है। दक्षिण पूर्व की दिशा है कि नहीं, बाबू और राय की जो दिशा है कौन सी है, दक्षिण पूर्व की दिशा है। ये दिशा एक बार और मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, यही दिशा न होगी, यही दिशा, ये वाली दिशा, क्योंकि यहाँ पे राय है और बाबू है। वही पूछ रहा है कि राय का घर बाबू के घर से किस दिशा में, इस बाबू के घर से राय का घर किस दिशा में होगा। ये बाबू का घर यहाँ पे था, तो ये राय का घर इसी दिशा में होगा, यानी ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए रैंकिंग वाला है। कह रहा कविंद्र का अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां तथा नीचे से 19वां स्थान है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। ये तो बहुत इजी है दोस्तों, इसका आंसर कमेंट कीजिए। कह रहा कविंद्र का अपनी कक्षा में ऊपर से 17वां स्थान, ऊपर से कह रहा है कि 17वां है और नीचे से कह रहा है कि 19वां है। तो करना कुछ नहीं दोस्तों, पूरा सब कुछ दे ही दिया है,
ऊपर से 17वां कह रहा है और नीचे से 19वां कह रहा है, यानी नीचे उसके 19 रहे होंगे, ऊपर 17 रहे होंगे, रहे नहीं होंगे, मतलब स्थान कह रहा है। तो उस हिसाब से क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके सिर्फ एक घटा देंगे तो वो आपका टोटल निकल जाएगा छात्रों की संख्या। यही होता है इसका तरीका, 17 + 19 - 1 बस। तो ये आपका हो गया 18 में 36 में से एक घटेगा तो 35, यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट का क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक गोले में बैठे हैं। ए बी की ओर उन्मुख है, बी ई के दाईं ओर, सी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर है, एफ ए के दाईं ओर है। अब डी एफ के साथ अपना स्थान बदलता है और ई बी के साथ डी के बाईं ओर कौन बैठा है। दोस्तों इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में आपको टफ लगा होगा, लेकिन मैं कहूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन है। बस स्टेप वाइज स्टेप पढ़ते रहिए और रूल को फॉलो करते रहिए, अभी सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक गोले में बैठे हैं, तो 6 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं। चलिए इस तरीके से ये हो गए 6 व्यक्ति, क्लियर है। अब इनका दायां बायां क्या होगा, देखिए यहाँ पे दायां इंडिकेट करेंगे, जो आपका दायां है उस हिसाब से ही एक छोड़ एक सबका दायां इस तरीके से बिंदी मैं दे देता हूँ। एक तो तरीका ये होता है दायां और बायां का, जिधर बिंदी है उधर दायां, जिधर बिंदी नहीं है वो बायां, या इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ये आपका होता है दायां, ठीक, और आपका जो क्लॉकवाइज होता है वो आपका होता है बायां। ये भी तरीका है, दोनों तरीके से चल सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। चलिए अब पढ़ते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। कह रहे हैं 6 व्यक्ति एक गोले में बैठे हैं, ए बी की ओर उन्मुख है, ए बी की ओर उन्मुख है, यानी कि ए और बी आमने सामने हैं, यानी उनका मुख एक दूसरे के सामने इस तरीके से एकदम सीधे सीधे हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि बी ई के दाईं ओर और सी के बाईं ओर है। बी कह रहा है ई के दाईं ओर, तो ई को जब यहाँ पर रखेंगे तब न इसके दाईं ओर बी होगा, क्लियर। और सी को जब यहाँ पर रखेंगे तब तो इसके बाईं ओर बी होगा। वही कह रहा है बी ई के दाईं ओर तथा सी के बाईं ओर है, क्लियर। आगे देखिए सी डी के बाईं ओर है, सी जो दी अभी इंडिकेट हमने किया है, कह रहा है सी जो है अब डी को जब यहाँ पर रखेंगे तभी तो इसके बाईं ओर सी होगा। ये भी क्लियर हो गया, डी को भी हमने रख दिया। अब एक ही जगह बची, अगर नहीं लिखता तब भी हम एफ को रख सकते थे, लेकिन चलिए देखिए एफ ए के दाईं ओर है, एफ जो है यहाँ पर रखेंगे तभी तो ए के दाईं ओर एफ होगा, हो गया क्लियर। अब आगे स्थान देखिए किसका बदल रहा है, अब डी एफ के साथ अपना स्थान बदलता है। डी कह रहा है एफ के साथ, यानी कि इस डी की जगह एफ लिख दिया है और एफ की जगह डी, ये स्थान बदलने के बाद हो रहा है, यानी स्थान इन्होंने बदल दिया। इसको हम काट देते हैं, डी और एफ अपने में स्थान बदल रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहा है ई बी के साथ, ई और बी भी स्थान बदल रहे हैं, यानी बी की जगह ई आ रहा है और ई की जगह बी आ रहा है, तो इसको भी हम काट देते हैं क्योंकि इन्होंने स्थान बदल लिया। इस तरीके से ही आपको करना है, कुछ नहीं, बस एकदम ईजी तरीका बता रहा हूँ। अब कह रहा है डी के बाईं ओर कौन बैठा, अब डी को ढूंढिए, डी आपका यहाँ है, डी का बायां किधर है, आप कहेंगे इधर है, तो डी के बाईं ओर कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एज का है रिलेशन वाला, देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी तरीका मैं बताऊँगा इसका भी। कह रहा है कि 2 लड़कों की आयु का अनुपात, क्या कह रहा है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5 संबंधी 6 है। अगर B1 और B2 2 लड़के हैं, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात कह रहा है 5 संबंधी 6 है, क्लियर। 2 वर्ष बाद कह रहा है कि 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7 संबंधी 8 का हो जाता है। कितने का हो जाता है, 7 संबंधी 8 का हो जाता है। तो बताइए कि 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। प्रेजेंट टाइम में उनकी आयु का अनुपात कह रहा है 5 संबंधी 6 है, 2 वर्ष बाद कह रहा है कि 7 संबंधी 8 का हो जाता है। अब ये बताइए कि 7 संबंधी 8 और 5 संबंधी 6 से 7 संबंधी 8 जो हुआ है अनुपात, वो कितने साल बाद हुआ है। आप कहेंगे कि 2 साल बाद, यानी कि जो यूनिट अब देखेंगे इनका भी अंतर देखेंगे। अनुपात का अंतर कितना है, 6 से 8 हुआ, कहेंगे कि 2 का अंतर है। 5 से 7 हुआ, इसमें भी 2 का अंतर है। तो अगर बराबर इक्वल नहीं रहेगा तो उस अनुपात को हम क्या करते हैं, अनुपातिक अंतर को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत ईजी दे दिया है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 2 साल में 2 यूनिट का ही यानी अनुपातिक जो अंतर है 2 ही यूनिट का फर्क पड़ रहा है। 2 साल गुजर रहा है तो अनुपात में भी 2 यूनिट की ही बढ़ोतरी हो रही है, क्लियर है। यानी कि 1 साल में 1 यूनिट की बढ़ोतरी होगी। तो अब 12 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 12 वर्ष में कितनी यूनिट की बढ़ोतरी होगी, कहेंगे कि 12 यूनिट की। 12 वर्ष में जब 2 साल में 2 यूनिट की बढ़ोतरी हुई तो 1 साल में हमने निकाला 1 यूनिट की,
तो 12 वर्ष में कितनी यूनिट की बढ़ोतरी की? 12 वर्ष की, 12 यूनिट की। तो बस ये जो 5 और 6 इसमें हम 12 ऐड कर देंगे, तो 5 में 12 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, संबंधी बनाइए, और 6 में 12 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। एकदम ईजी था दोस्तों, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डायरेक्टली सब कुछ ऑटोमेटिकली सॉल्व था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, संबंधी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बटा बना दीजिए, 17/17 संबंधी 18 लिखिए, 17/18 लिखिए। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए घड़ी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, घड़ी की मिनट की सुई सही समय के 63 मिनट के अंतराल पर घंटे की सुई से आगे निकल जाती है। यह घड़ी एक दिन में कितना समय आगे बढ़ेगी? जैसे मान लीजिए कि एक कोई घड़ी है, अगर मान लीजिए कि 11 बज रहा है तो मिनट वाली सुई 12 पर होगी या घंटे वाली 11 पर। तो अब ये जो 63 मिनट तय करेगी मिनट वाली सुई, इस तरीके से 63 मिनट की इस तरीके से चक्कर लगा के दूरी तय करेगी, तब घंटे वाली सुई से आगे निकलेगी। तो कह रहा है कि यह घड़ी एक दिन में कितना समय आगे बढ़ जाएगी। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा है टेढ़ा टाइप, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ईजी लगने लगेगा। देखिए जब मिनट की और घंटे की सुई में जो फ़र्क होता है दूरी का, वो कैसे निकालते हैं वो पहले निकाल लीजिए। जब आपका 1 बजेगा, जैसे कोई घड़ी है यहाँ पर 1 बज रहा है, तो घंटे वाली सुई आपकी 1 पे होगी और ये 12 पे, तो इनमें फासला कितना है? आप कहेंगे कि 5 मिनट का। अगर मान लीजिए 2 बज रहा है तो 2 बजेगा तो घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? आप कहेंगे 5 मिनट की दूरी तय करेगी, क्योंकि एक खाना दूरी तय करेगी, तो घंटे वाली सुई 5 मिनट की दूरी तय करेगी। अब मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी? पूरा इस तरीके से चक्कर लगाएगी, पूरा 60 मिनट की दूरी तय करेगी। मिनट वाली सुई 60 मिनट की दूरी तय करेगी और घंटे वाली सुई सिर्फ 5 मिनट की दूरी तय करेगी। यानी कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितनी ज़्यादा दूरी तय कर रही है? आप कहेंगे कि 55 मिनट। 1 घंटे में या 60 मिनट में कहिए, मिनट वाली दूरी 55 मिनट अधिक दूरी घंटे वाली सुई से अधिक दूरी तय कर लेती है, 55 मिनट। तो वही लिखेंगे 55 मिनट की जो अधिक दूरी तय करती है कितने में? 60 मिनट में। तो 1 मिनट में निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 60 में 55 से भाग दे देंगे। क्लियर हो गया। यही चीज़ हम निकालेंगे 60 मिनट में। 60 मिनट में कितनी अधिक दूरी तय करती है? तो 60 बटे में, यहाँ पे देखिए 55 है, 55 गुणे में 60। क्लियर है। अब इसको काट लीजिए, देखिए कट रहा है, 5 से काट लीजिए, ये 12 हो जाएगा, और ये 12 छक्का 72 यानी 720 बटे में 11 हो जाएगा। सही बटे में तोड़ लीजिए तो 11 छक्का 66 हो जाएगा। 66 का मतलब आपका कितना बचा? 60। तो 11 5 55 हो जाएगा, 5 बटे में 11। ये आपका 60 मिनट का आया है। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि घड़ी की मिनट की सुई सही समय के 63 मिनट के अंतराल पर, तो 63 मिनट के अंतराल पर बात कर रहा है, तो 60 वाला जो आया है उसको क्या करेंगे? 63 को घटा देंगे इस 60 वाले में से, यानी 65 सही 5/11 में से, 65 सही 5/11 में से 63 मिनट वाले को घटाएंगे तो देखिए कितना आ गया आपका। आप कहेंगे कि डायरेक्ट घटा लीजिए, 2 सही 5/11। अब ये 63 मिनट के अंतराल पर आया, लेकिन निकालना कितना है? ये घड़ी एक दिन में कितना समय आगे बढ़ेगी, यानी 24 घंटे में। तो 24 घंटे का निकालने के लिए क्या करना है? ये जो 2 सही 5/11 आया है, 2 सही 5/11 जो आया है, इसको गुणा कर देंगे 24 घंटे से, तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ इसमें 60/63 से भी गुणा करेंगे। किससे? 60/63 से। तो दोस्तों इसको काट पीट लीजिएगा, जो आएगा इसका सही बटा पहले तोड़िएगा, काट पीट लीजिएगा। काटने पीटने के बाद अप्रॉक्स आपका 56 सही 8/77 आएगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिएगा सिंप्लीफाइड करने के बाद, देखिए ये आ रहा है कि नहीं। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार और धमाकेदार ठीक है सर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।